हर हर शिव शंभू। आज मैं आपको शिव जी के एक स्पेशल मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेष तौर पर यह शिव जी का ध्यान है जो कि शिव जी की महानता विशेषताओं के बारे में बताता है, गूढ़ शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है। और यह श्लोक काफ़ी थोड़ा अलग है, पढ़ने में भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यह श्लोक मैं आपको दे दूँगा। आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। हालाँकि इसे आप वीडियो में देख कर के भी अगर दोहराएँगे तो जल्दी आप आसानी से इसे पढ़ पाएँगे और समझ भी पाएँगे। इस ध्यान में एक लाइन आती है, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुमम खंख खंख स खंखम डंस डंस डुडंस डुहिचकितम भूपकम भूयनालम। इस तरह की और भी लाइनें हैं, लेकिन यह विशेष लगता है क्योंकि ये इस लाइन में विशेष तौर पर से शिव जी के बारे में बताया गया है। तो मैं इसी लाइन के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट, यह श्लोक महादेव के अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली रूप को दर्शाता है। इस श्लोक में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे शिव जी की विशेषताओं और उनके अद्वितीय रूपों को व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः शिव जी के अनंत रूपों और उनके उच्चतम स्थान के संदर्भ में माना जाता है। इस श्लोक का मतलब समझने के लिए प्रत्येक शब्द का महत्व देखना बहुत ही ज़रा ज़रूरी है। यस्याग्रे, जिसका अग्रभाग या जिसकी शुरुआत अत्यंत पवित्र और महान हो। द्राट द्राट, यह शब्द गति और तीव्रता को दर्शाता है। शिव जी की शक्ति और ऊर्जा कभी रुकती नहीं, वह हमेशा गतिमान और तेज होती है। द्रुट द्रुट, यह भी गति का ही संदर्भ देता है और यह संकेत दे करता है कि शिव जी की शक्तियाँ अत्यंत शीघ्रता से कार्य करती हैं और उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इस श्लोक का सार यह है कि शिव जी के आशीर्वाद से जीवन की हर गति और प्रक्रिया में त्वरित और समृद्धि आती है। जब शिव जी का आशीर्वाद होता है तब हर कार्य और हर गतिविधि अपने सही दिशा में और तीव्र गति से संपन्न होती है। इसके साथ ही यह श्लोक यह भी समझाता है कि शिव जी का रूप निरंतर बदलता है, वह समय के साथ-साथ बदलते रहते हैं, परंतु उनका आधार हमेशा स्थिर और शाश्वत होता है। शिव जी का ध्यान और भक्ति से हम जीवन में उत्साह, ऊर्जा और समृद्धि पा सकते हैं। इस प्रकार यह श्लोक के शिव जी के महान और अपरिमेय रूप को दर्शाते हुए उनके भक्तों को जीवन में एक नया दृष्टिकोण देने का कार्य करता है। तो मैं आपको अब इस पूर्ण पूर्ण श्लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा ध्यान मैं आपको श्रवण करके सुनाऊँगा। आप इसे श्रवण कीजिए, सुनिए, जिससे जीवन में लाभ मिलेगा, सफलताएँ मिलेंगी। और इसका मैं 105 108 पाठ करना चाहिए वैसे, लेकिन फ़िलहाल मैं 5 पाठ ही करूँगा। तो इसका 5 पाठ आप सुनिए, श्रवण कीजिए। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप एक बार भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, पॉज़िटिविटी बनी रहेगी दिन भर, क्योंकि शिव जी का बहुत ही स्पेशल ध्यान है। कहीं शिव जी के मंदिर में आप जाते हैं या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने पूजा नहीं की, भूल गए हैं। अगर आप शिव जी के पास नहीं जा सकते, हर दिन मंदिर नहीं जा सकते, तो केवल इस ध्यान को बोल कर के भी आप शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जब आप ध्यान बोलते हैं या आराधना करते हैं किसी देवता की, तो उनकी प्रतिमा आपके मन में होनी चाहिए, आपकी आँखों के सामने होनी चाहिए। बाकी आप इसका ध्यान करें, इसका एक बार पाठ करेंगे ना तो इतना भी काफ़ी है, आपको कहीं किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप इसका ध्यान कीजिए, इसे श्रवण कीजिए, मैं आपको यह ध्यान पढ़ के सुनाने वाला हूँ। श्री शिव ध्यानम। ॐ डिं 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 कद डिम्ब डिम्ब डमरौ पाणौ सदा यस्य वै फुं 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 कत्सर्पजालहृदयं घं घं च घण्टारवं वं 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 कत वं वं वहनं कारुण्यपुण्यात् परं भं 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 कत भं भं नयनं ध्यायत् शिवं शङ्करं। यावत् तूये धरा धरा धर धरा 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 भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयताम् तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यशः। यस्यागरे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट टंट टंटम तैलं तैलं तु तैलं खु 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 खुमं खंख खंख स खंखम डंस डंस डुडंस डुहिचकितं भूपकं भूयनालम्। ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वाङ्ग च सितं सितस्य वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गङ्गाफने सिता जटा पशुपशेश्चेन्दसितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा। इति श्री शिवध्यानम्।